तो मेरा नाम है मोहित और आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल हिस्ट्री चैंपियन में। तो जैसा कि आप जानते हो महाराजा गंगा सिंह यूनिवर्सिटी है जो बीकानेर यूनिवर्सिटी का, उसका जो आपके सामने सेकंड सेमेस्टर का जो पेपर होने वाला है विश्व इतिहास 1453 से लेकर 1960 ईस्वी तक, उससे संबंधित आपके सामने पूरा का पूरा मॉडल पेपर लेके आया हूँ। जिसमें से आपको जो आपका पेपर है उसमें सेक्शन फर्स्ट, सेक्शन बी, सेक्शन सी, मतलब सारे सारे सेक्शन में आपको करवाने वाला हूँ। इसके सॉल्यूशन वाली पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, आप जाकर वहां से डाउनलोड कर लेना। टेलीग्राम चैनल पे जो आपके सामने जो हमारा चैनल है, डिस्क्रिप्शन में लिंक दूंगा टेलीग्राम चैनल का, उस पर क्लिक करना। जैसे ही क्लिक करोगे तुम इस प्रकार के जो टेलीग्राम चैनल पे पहुंच जाओगे, तो आपको क्या करना है, सबसे पहले ऊपर की तरफ यूनिवर्सिटी चैंपियन एमजीसी लिखा हुआ है, इस पर क्लिक करना है। जैसे क्लिक करोगे आपके सामने यहाँ पर जो फाइल वाला सेक्शन है, यहाँ पर आपको क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद में नीचे की तरफ जाना आपको, और यहाँ पर सर्च वाला ऑप्शन दिखाई देगा, इस सर्च वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। और क्लिक करके बस आप सिर्फ हिस्ट्री सर्च कर लेना। अभी यहाँ पर फोर्थ सेमेस्टर की पीडीएफ दिखाई दे रही है, यहीं पे आपको हिस्ट्री बीए सेकंड सेमेस्टर की पीडीएफ दिखाई देगी, उसको डाउनलोड करके पढ़ लेना। सारे सॉल्यूशन, इन क्वेश्चन के सॉल्यूशन आपको मिल जाएंगे। साथ के साथ आपको क्या, प्लेलिस्ट में लिंक, तो प्लेलिस्ट का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, वहां पर आपको सारे के सारे जो आपके सामने जो इसके सॉल्यूशन के वीडियोज है वो भी देखने को मिल जाएंगे। तो चलो अब शुरू करते हैं आपके सामने। सबसे पहले अगर आपके सामने मैं बात करूं तो आपके सामने आएगा सेक्शन ए। सेक्शन ए में आपके सामने प्रत्येक यूनिट से एक एक पर्सन एमसीक्यू का आएगा और एक एक पर्सन फिलर का आएगा। तो इस प्रकार से 5% आपके सामने एमसीक्यू के आ गए, 5% आपके फिल इन द ब्लैंक के आ गए। तो 10% आपको देखने को मिलेंगे। 10 के 10 प्रश्नों को करना अनिवार्य होता है, प्रत्येक प्रश्न 2 अंक का होगा। तो इस प्रकार से कुल 20 अंक का टोटल आपके सामने पेपर होने वाला है। चलो शुरू करते हैं हम। यूनिट फर्स्ट का जो एमसीक्यू टाइप प्रश्न है जो इंपॉर्टेंट है, जो आपको करके जाने हैं। पुनः जागरण की शुरुआत किस देश में हुई थी? तो पुनः जागरण की शुरुआत किस देश में होती है? फ्रांस, इटली, आपके सामने इंग्लैंड और जर्मनी। किस देश में आपके सामने पुनः जागरण की शुरुआत होती है? आपको ये पहला प्रश्न बताना है। सुधार आंदोलन, रिफॉर्मेशन के प्रवर्तक कौन थे? मार्टिन लूथर, नेपोलियन, मेटरनिक और रूसो। इनमें से कौन है जो आपके सामने जो सुधार आंदोलन के प्रवर्तक रहे हैं? काफी ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है वाला भी। अगला है औद्योगिक क्रांति, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन सबसे पहले कहां पे हुई थी? तो जर्मनी, इंग्लैंड, फ्रांस और रूस। कहां पर आपके सामने औद्योगिक क्रांति देखने को मिली थी? आपको इससे संबंधित प्रश्न आपको बताना है, ये भी काफी ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगले वाले प्रश्न की बात करें, प्रथम विश्व युद्ध को तत्कालीन कारण क्या था? तो जो प्रथम विश्व युद्ध हुआ उसका तत्कालीन कारण क्या था? नेपोलियन का युद्ध, सरायवो का युद्ध, बर्लिन की संधि और संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना। तो इसमें से जो प्रथम विश्व युद्ध है आपके सामने, उसका तत्कालीन कारण क्या था, उसका कारण क्या होता है, इससे संबंधित आपको बताना है। अगले वाला है राष्ट्र संघ, लीग्स ऑफ नेशंस की स्थापना कब हुई थी? 1914 में, 1919 में, 1920 में और 1945 में। आपके सामने कब राष्ट्र संघ की लीग्स ऑफ नेशंस की स्थापना हुई थी, आपको ये वाला बताना है। अब आपके सामने जो फिल इन द ब्लैंक्स आपको 5 करने हैं। पहला है पुनः जागरण का शाब्दिक अर्थ क्या है? तो पुनः जागरण का शाब्दिक अर्थ क्या है, इससे संबंधित आपके सामने बताना है। अगला है फ्रांसीसी क्रांति का क्या नारा था? फ्रांसीसी क्रांति के समय आपको क्या नारा दिया गया? आपके सामने इस वाले प्रश्न को बताना है। अगले वाले प्रश्न की बात करें, इटली के एकीकरण के नेता कौन थे? तो इटली का एकीकरण हुआ, उसके नेता आपके सामने कौन थे? इस वाले प्रश्न के बारे में बताना है। 1917 की क्रांति के बाद रूस के शासन की स्थापना कैसे हुई थी? तो 1917 की क्रांति के बाद में रूस के शासन की स्थापना किस प्रकार से हुई, इससे संबंधित आपके सामने प्रश्नों को बताना है। अगले वाला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र संघ यूएनओ के मुख्यालय कहां पर स्थित है? तो जो संयुक्त राष्ट्र संघ संगठन है यूएनओ का मुख्यालय कहां पर देखने को मिलता है, इससे संबंधित आपको प्रश्न को करना है। काफी ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न आपके सामने। अब चलो करते हैं आपके बारे में बात। सेक्शन नंबर जो आपके सामने बी है, इसमें प्रत्येक यूनिट से आपको 2 प्रश्न देखने को मिलता है, उसमें से कोई एक प्रश्न आपको करना है। तो चलो शुरू करते हैं यूनिट फर्स्ट की बात। पहला, पुनः जागरण के कारण और प्रभावों के बारे में बताइए। काफी ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, अच्छे से करके चले जाना। पुनः जागरण के क्या क्या कारण हुए, क्या क्या प्रभाव है, इसके ऊपर आपको विस्तार से टिप्पणी करनी है। काफी ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। सुधार आंदोलन, रिफॉर्मेशन और प्रति सुधार आंदोलन काउंटर रिफॉर्मेशन की संक्षिप्त विवेचना कीजिए। तो आपके सामने जो पुनः जागरण के क्या कारण हुए और सुधार आंदोलन और प्रति सुधार आंदोलन को संक्षिप्त में टिप्पणी करनी है। काफी ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। यूनिट नंबर सेकंड की बात करें जो औद्योगिक और फ्रांसीसी क्रांति से संबंधित है, इससे संबंधित अपन प्रश्नों को देखेंगे। पहला प्रश्न है, उद्योग क्रांति के प्रमुख कारण और परिणाम लिखिए। तो औद्योगिक क्रांति, उसके प्रमुख कारण और क्या परिणाम हुए, उससे संबंधित आपको बताना है।
फ्रांसीसी क्रांति के राजनीतिक व सामाजिक परिणामों पर टिप्पणी कीजिए। जो फ्रांसीसी क्रांति है उसके सामाजिक और राजनीतिक परिणाम क्या होते हैं उसके ऊपर आपको संक्षिप्त में टिप्पणी करनी है। ये भी काफी ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसको भी अच्छे से कर लेना है। यूनिट नंबर 3 की बात करें, नेपोलियन से यूरोप के एकीकरण तक वियना कांग्रेस के उद्देश्यों और परिणामों की व्याख्या कीजिए। अगले वाला, इटली व जर्मनी के एकीकरण के आंदोलन की तुलना कीजिए। तो इटली व जो जर्मनी का जो एकीकरण का आंदोलन उसके बारे में विस्तार से बताना है। वियना कांग्रेस के उद्देश्यों के परिणामों को व्याख्या करनी है, काफी ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। अगले वाले प्रश्न की बात करें, साम्राज्यवाद और विश्व युद्ध। एशिया और अफ्रीका में साम्राज्यवाद के प्रमुख कारणों और परिणामों पर चर्चा कीजिए। प्रथम विश्व युद्ध के कारण और परिणामों का विश्लेषण कीजिए। तो आपके सामने जो प्रथम विश्व युद्ध उसके क्या कारण और परिणाम हुए उसके ऊपर विश्लेषण करना है। एशिया और अफ्रीका में साम्राज्यवाद के प्रमुख कारणों और परिणामों पर चर्चा करनी है। ये भी काफी ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छे से करके चले जाना इसको। अगले वाला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र संघ की उपलब्धियां व असफलताओं के कारण बताइए। तो संयुक्त राष्ट्र संघ है उसकी क्या क्या उपलब्धियां रही और वो कैसे असफल होता है उसके बारे में विस्तार से टिप्पणी करनी है। द्वितीय विश्व युद्ध के प्रमुख कारण और परिणामों को उल्लेख कीजिए। द्वितीय विश्व युद्ध उसके प्रमुख कारण और आपके सामने क्या क्या उसके परिणाम हुए उसके बारे में विस्तार से टिप्पणी करनी है। सेक्शन नंबर सी की बात करें, प्रत्येक यूनिट से आपके में से 5 प्रश्न देखने को मिलेंगे, उसमें से कोई 3 प्रश्न करना है। करना कितने वर्ड में आपके सामने, लगभग 500 शब्दों में करना है। 500 शब्दों मतलब आपके सामने 3 पेजेस को भरना है, आगे पीछे का पहला, दूसरा आगे पीछे का और तीसरा आगे पीछे का। आपको पहला का जो पूरा का पूरा पेज है उसको भरना है। तो इस प्रकार से आपको करना है, काफी ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं। सारे प्रश्नों को आपको अच्छे से करके चले जाना है। पुनः जागरण से आधुनिक यूरोपीय जो विचारधारा के विकास को स्पष्ट कीजिए। तो पुनः जागरण का जो आपके सामने आंदोलन है उसमें जो आधुनिक यूरोपीय विचारधारा का विकास किस प्रकार से होता है इसके ऊपर संक्षिप्त में टिप्पणी करनी है, काफी ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। अगले वाले प्रश्न की बात करें, आधुनिक क्रांति ने यूरोप के आर्थिक और सामाजिक जीवन को कैसे परिवर्तित किया। तो जो औद्योगिक क्रांति ने जो यूरोप के आर्थिक और सामाजिक जीवन को कैसे परिवर्तित किया है, परिवर्तन लेके आए हैं, उसके बारे में आपको विस्तार से बताना है। नेपोलियन बोनापार्ट के विजय और सुधारों का मूल्यांकन कीजिए। तो नेपोलियन जो बोनापार्ट था उसके कैसे विजय और सुधार का मूल्यांकन किया इसके बारे में आपको विस्तार से बताना है। अगले वाले प्रश्नों की बात करें, आपके सामने प्रथम विश्व युद्ध के कारण, घटनाओं और परिणामों पर विस्तार से चर्चा कीजिए। तो आपके जो प्रथम विश्व युद्ध है उसके क्या कारण हुए, क्या घटनाएं हुई और क्या परिणाम हुए उस पर विस्तार से संबंधित आपके सामने बातें करनी, उस पर विस्तार से चर्चा करना है। संयुक्त राष्ट्र संघ यूएनओ की संरचना, उद्देश्य, उपलब्धियों का वर्णन कीजिए। जो संयुक्त राष्ट्र संघ है उसकी संरचना किस प्रकार से हुई, उसकी क्या क्या उद्देश्य थे, उसकी क्या क्या उपलब्धियां थी, आपको विस्तार से टिप्पणी करनी है, विस्तार से आपको सभी चीजें बतानी है। तो यह आपके सामने जो पूरा का पूरा पेपर होने वाला आपका जो आधुनिक विश्व का इतिहास, जिसमें से आपके सामने 1453 से लेकर 1950 तक ईस्वी तक आपके सामने देखने को मिलता है। मैंने कंप्लीट बता दिया। चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर देना, अपने दोस्तों जरूर से शेयर करना। धन्यवाद।